ओम नमः शिवाय। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बुरी नज़र को कैसे उतारा जाए, यानी कि जब आपको नज़र लग जाती है तो उसे कैसे उतारा जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नज़र होती क्या है। जब आप अपने किसी फ्रेंड से, किसी रिश्तेदार से अपनी सफलता का बखान करते हैं या अपनी जो बातें सीक्रेट होती हैं कि अपने बच्चों के बारे में बताते हैं कि मेरा बच्चा तो खाना टाइम पे खा लेता है, वो कभी खाने पे जिद नहीं करता, या जो मेरा बच्चा है पढ़ाई में बहुत होशियार है, या फिर जो मेरे हस्बैंड हैं वो इतना अच्छा कमाते हैं, वो मुझे कभी भी नहीं डांटते, या अपनी कोई भी आप तारीफ़ करते हैं, आप अपनी किसी भी सफलता का बखान करते हैं, यानी कि आप अपने कई बार अपनी जो बातें हैं अपनी फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, और जैसे ही बताते हैं तो उनकी जो बुरी नज़र है वो लग जाती है, और जो आप जिन बातों के बारे में आप तारीफ़ कर रहे होते हैं वो काम उल्टे होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लो आपने किसी को अपने बच्चे के बारे में कह दिया कि मेरा बच्चे का पढ़ाई में बहुत मन लगता है, तो तुरंत ही वो बच्चा पढ़ना बंद कर देगा, उसका पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाएगा। नज़र वाकई होती है। कई लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते नज़र को, लेकिन नज़र का असली में साइड इफ़ेक्ट होता है। नज़र का बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी फैमिली जो अपने फंक्शंस सेलिब्रेट करते हैं या कुछ हमारी जो फ़ोटोज़ होती हैं वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तब भी हमें नज़र लग जाती है। यानी कि कोई भी हमें मतलब ऐसा नहीं चाहता, कोई किसी की खुशियों को लाइक नहीं करता, और हम जब उनके सामने अपनी खुशियों का जो बखान करते हैं, जो खुशियाँ उनको दिखाते हैं, तो वो उनको अच्छी नहीं लगती और उन्हीं बातों को वो नज़र लग जाती है। तो आज मैं बताऊंगी कि नज़र से बचने के क्या उपाय हैं। इनमें से कुछ उपाय ज्योतिषीय हैं और कुछ मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ कि बुरी नज़र से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कैसे जानें कि हमें नज़र लग गई है। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, और सही टाइम पे हमारे घर ऐन मौके पे लड़ाई हो जाती है, तो इसका मतलब ये साफ इंडिकेट करता है कि आपको नज़र लग गई है, आपके घर को बुरी नज़र लग गई है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर किसी रिश्तेदार ने आना है और वो अभी आया भी नहीं होता और हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। मैं 100% कह सकती हूँ कि जो वीडियो सुन रही हैं उनमें से 30% लोगों के घर में ऐसे मौक़ों पे लड़ाई जरूर होती है। ये साफ निशानी है कि आपके घर को नज़र लगी हुई है। अब हमें नज़र को किस तरीके से उतारना है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। आपको लगता है कि आपके घर में जिसको नज़र लगी है, आप उसके सिर से 3, 5, 7 जितनी भी मिर्चें लेके, मतलब आपने सूखी साबुत लाल मिर्चें लेनी है, वो भी ओड नंबर में। आप सूखी साबुत लाल मिर्चें लेकर जिस पर्सन को नज़र लगी है उसके सिर से आपने 7 बार वारनी है, और फिर आपने उन मिर्चों को जला देना है। इससे उस इंसान पे अगर नज़र लगी हुई है तो उसका प्रभाव, उसका साइड इफ़ेक्ट तुरंत ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं। जिसको नज़र लगी है आप उसको काले रंग का मोतियों वाला ब्रेसलेट पहनाना शुरू कर दें, या नजरिया बोलते हैं जिसको, वो पहनाना शुरू कर दें। इससे भी हम बुरी नज़र के बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे और हमें औरों की कभी भी बुरी नज़र नहीं लगेगी। बुरी नज़र से बचने का नेक्स्ट उपाय है कि आप अपने गले में, या जिसको ज़्यादा नज़र लगती है वो अपने गले में कितना भी मुखी, मतलब कोई भी रुद्राक्ष जरूर पहन के रखे। जो रुद्राक्ष पहनते हैं उन्हें कभी भी बुरी नज़र नहीं लगती। अब बुरी नज़र से बचने के लिए हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय है कि जब आप मतलब घर में जो भी पर्सन पूजा करता है, पूजा के टाइम वो अपने सामने एक पानी का गिलास भर के रखे, फिर उस गिलास वाले पानी को घर में सभी को पिला दे। अब ऐसा पॉसिबल नहीं होता, घर में कोई लोग जैसे नहीं मानते, आपके हस्बैंड है वो कहेंगे मैं नहीं मानता इन बातों को, मैं नहीं पीता। कई बार बच्चे नहीं मानते, तो इसका सलूशन क्या है, उस पानी का यूज़ आप सब्जी बनाने में कर दीजिए, या फिर उस पानी से आप आटा गूंथ सकते हैं। अगर जैसे आप इस तरीके से जब आप यूज़ करेंगे उस पानी को, तो वो पानी घर के सभी फैमिली मेम्बर्स के अंदर चला जाएगा, तो और वो जो सभी फैमिली मेम्बर्स हैं बुरी नज़र के बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। आप ये रोज़ पूजा के टाइम करिए। रोज़ पूजा के टाइम आप एक पानी का गिलास भर के जरूर रखिए, और उस पानी आप घर के सभी सदस्यों को किसी न किसी रूप में दीजिए। बुरी नज़र जिसको लग गई है उससे बचने का, उस नज़र को दूर करने का सबसे अच्छा एक और उपाय है उसकी छाया दान करना। ये जो छाया दान वाला उपाय है आपने सैटरडे को करना है। इसके लिए आपने एक बाउल में थोड़ा सा सरसों का
तेल लेना है और फिर उस सरसों के तेल में आपने अपना चेहरा अच्छी तरह देखना है। मतलब उस पर्सन ने उस तेल में चेहरा देखना है जिसको बुरी नज़र लगी हुई है। अच्छी तरह चेहरा, मतलब अपनी आईज देखो, अपनी नोज़ देखो, मतलब पूरा फेस अच्छी तरह देखो। जो आपकी छाया है वो सरसों के तेल में चली जाएगी और फिर आप शाम के समय जाकर वो तेल शनि मंदिर में शनि महाराज पे चढ़ा के आइए। इससे चाहे कितनी भी पुरानी नज़र हो, चाहे कितनी भी भयंकर नज़र हो, जल्दी ही उतर जाएगी। ये उपाय आप हर शनिवार को भी कर सकते हैं। इससे आपको कभी भी बुरी नज़र लगेगी नहीं। कई बार छोटे बच्चों को बुरी नज़र लग जाती है। जब हम छोटे बच्चों को किसी और के सामने दूध पिला देते हैं या कुछ खाने के लिए दे देते हैं तब भी बुरी नज़र लग जाती है और फिर वो जो बच्चा होता है खाना पीना बंद कर देता है। तब जो मम्मियाँ होती हैं यानी कि माताएं बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि जब उनका बच्चा खाता नहीं है, सिर्फ रोता ही रहता है। तब आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए सिंपल सा उपाय है। जब छोटे बच्चे को नज़र लग जाए किसी भी तरीके से, चाहे उसके लुक को लेकर, चाहे उसकी ड्रेसेस को लेकर, चाहे उसके खाने पीने को लेकर, तो आप छोटे बच्चे के सिर के ऊपर से आपने थोड़ा सा नमक लेना है। उस नमक को आपने 7 बार वार कर सिंपल आपने वॉश बेसिन में डाल देना है, यानी कि टैप के नीचे छोड़ देना है। कई बार ऐसा होता है कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी नज़र लग जाती है। यानी कि छोटे बच्चे कितने क्यूट होते हैं, कई बार कोई उनकी तारीफ कर देता है, ये तो बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है। या कई बार छोटे बच्चे खाना पीना बंद कर देते हैं, उनके खाने पीने को लेकर नज़र लग जाते हैं। यानी कि छोटे बच्चों को अगर किसी भी तरीके से नज़र लगी हो तो उनकी नज़र को उतारने का सबसे सिंपल उपाय है। ये उपाय आप रोज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने थोड़ा सा नमक लेना है। थोड़ा सा नमक लेकर जिस बच्चे को नज़र लगी है आप उसके सिर के ऊपर से 7 बार वार कर उस नमक को आप वॉश बेसिन में डाल दीजिए। जैसे ही वो नमक पानी में बह जाएगा वैसे ही बच्चे की नज़र उतरनी शुरू हो जाएगी। ये उपाय बहुत जल्दी असर करता है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। इस उपाय को जो मम्मियाँ हैं, माताएं हैं, अपने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए रोज़ भी कर सकती हैं। इस उपाय का असर बहुत जल्दी होता है। मैंने आपको जो बुरी नज़र से बचने के उपाय बताए हैं, आप इनमें से कोई भी उपाय यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को बुरी नज़र से बचा सकते हैं। बुरी नज़र से बचने का यानी कि कई बार हमारे घर के माहौल को नज़र लग जाती है, कई बार हमारे घर के सदस्यों में बहुत प्यार होता है, तो हम उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा उपाय बताती हूँ। आप अपने घर में कोई ना कोई भजन सुबह के टाइम जरूर लगा के रखिए। इससे क्या होगा, आपके घर से जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी भाग जाएगी और पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप कोई भी भजन लगा सकते हैं। मान लो आप हिंदू हो, आप कोई गायत्री मंत्र लगा दीजिए। अगर आप सिख धर्म से रिलेट करते हैं तो आप सिंपल वाहे गुरु का जो जाप है वो भी लगा सकते हैं। अगर आप रोज घर में सुबह के टाइम कोई ना कोई भजन लगा के रखते हैं, इससे आपके घर को कभी भी कोई बुरी नज़र नहीं लगेगी और आपके घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी और पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी। नज़र से बचने के लिए आप घर में रोज शाम के समय कपूर का धुआं पूरे घर में दीजिए। इस कपूर का धुआं देने से पूरे घर में जो नेगेटिविटी है वो भाग जाती है और घर के सदस्यों में आपस में प्यार बना रहता है और घर में चाहे कितनी भी बुरी नज़र लगी हो वो भाग जाती है और आपके घर को कभी भी बुरी नज़र नहीं लगेगी। ये जो कपूर वाला उपाय है एक दिन में असर नहीं करेगा, आप इसको रोज़ रूटीन में अपनी शामिल कीजिए। यानी कि अगर आप रोज़ रूटीन से अपने घर में शाम के समय कपूर जलाते हैं और उसको अपने पूरे घर में सभी कमरों में लेके जाते हैं तो आपके घर में कभी भी बुरी नज़र प्रवेश नहीं करेगी। आपको बुरी नज़र से बचने के लिए मैंने जो उपाय बताए हैं, आप इन उपायों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।